देखिए, मैं पूरी पीछे जितने भी हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देखे, आपके भी नॉलेज में अभी रिसेंटली जनरल कियानी रिटायर हुए, उसके बाद राहील शरीफ गए। जनरल कियानी के ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ामात इस तरह से साइड से कुछ न कुछ लगते रहे और जनरल राहील शरीफ पे भी बातें हुई, लेकिन उन्होंने कभी इन चीज़ों का जवाब नहीं। उन्होंने खामोशी इख्तियार की। मैं समझता हूँ कि उनके भी और अदारे के बाद में भी यही कुछ था कि वो खामोशी। उससे ये भी फ़ायदा हुआ कि वो जो कंट्रोवर्सीज़ खड़ी होती थी, वो कुछ दिनों में दब क्योंकि एकतरफ़ा कंट्रोवर्सीज़ थी। जब पूरी तरह से जवाब नहीं आया तो तक नहीं हुई तो बात दब गई। अब जो सूरत-ए-हाल है, वो काश के जनरल बाजवा जब कह गए थे कि मैं अब गुलामी की तरफ चले जाऊँगा, तो वो खामोश हो जाते, ज़्यादा बेहतर। अब इसमें 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो सेल्फ कन्विक्शंस हैं, जो एक बहुत ही बुरा इंप्रेशन क्रिएट कर रही हैं इंडिविजुअल के बारे में भी, अदारे के बारे में। और दूसरी तरफ ये है कि सिविल रिएक्शन है वो कहीं ज़्यादा वायलेंट और बढ़ता हुआ है उसको। तो मैं तो मतलब इसमें सिफारिश है मेरी तरफ से, रिकमेंडेशन कीजिए या मेरा मशवरा तो यही होगा कि जनरल बाजवा को कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, किसी को की कोई वज़ाहत नहीं देनी चाहिए। वरना मीडिया में जो है वो इसको उछालते रहेंगे और ये कंट्रोवर्सीज़ दबने का नाम नहीं लेंगे। नतीजा आर्मी की पूरी तरह डैमेज होगी, ये वो सँभालना मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा को अभी बात करनी चाहिए और कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। अगर इल्ज़ामात लगते रहें, वो खुद दब जाएँगे पीछे।